स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे फैक्टर इन्वेस्टिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कुछ इस तरह के नाम सुनते हैं जैसे एक्सिस ब्लू चिप, HDFC टॉप 100, SBI ब्लू चिप, तो आपको फंड की कैटेगरी और स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ में आता है कि ये लार्ज कैप और एक्टिव फंड है। जब हम इस तरह के नाम सुनते या पढ़ते हैं UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, एक्सिस निफ्टी 100, तो हमें समझता है कि ये लार्ज कैप है लेकिन पैसिव है। अब जरा इन नामों पर नजर डालिए। DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स, बंधन निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, मिरर एसेट निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 ETF, इडलवाइज निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड। आपको नाम से इतना समझ तो आ जाएगा कि ये किस कैटेगरी के हैं। जैसे इस लिस्ट में ऊपर के 3 लार्ज कैप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आखिरी वाला मिड कैप को। इनमें लिखे इंडेक्स और ETF टर्म से ये भी पता चल रहा है कि ये सब पैसिव स्टाइल फॉलो करते हैं। लेकिन इक्वल वेट, मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी, ये शब्द क्या बताते हैं इन फंड्स के बारे में? ये शब्द बताते हैं फंड की स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे कहते हैं फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी, और ऐसे फंड में निवेश को कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या होती है फैक्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टिंग, और क्या इस तरह के फंड आपके कोर पोर्टफोलियो में होने चाहिए या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपके सामने कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे, फैक्टर इन्वेस्टिंग, स्मार्ट बीटा फंड या स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी या फिर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, तो समझ जाइए कि सब लोग एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब समझिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो स्टॉक के रिटर्न के लिए हमेशा काम करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फैक्टर इन्वेस्टिंग में आप इस तरह की सिक्योरिटी को टारगेट करते हैं जिनमें कुछ एक खास तरह की विशेषता होती है जो उनसे मिलने वाली रिटर्न की दिशा तय करती है। बाजार में इस तरह की विशेषता पर आधारित इंडाइसेस होते हैं। जैसे एक विशेषता या फैक्टर है वैल्यू। ये फैक्टर कहता है कि लंबी अवधि में फंडामेंटल के हिसाब से सस्ते स्टॉक की प्रवृत्ति आउट परफॉर्म करने की होती है। इस फैक्टर के इंडेक्स का उदाहरण है निफ्टी 500 वैल्यू 50। एक और फैक्टर है मोमेंटम। इसके मुताबिक जिन स्टॉक ने हाल फिलहाल में अच्छा परफॉर्म किया है उनमें आगे भी अच्छा परफॉर्म करने की प्रवृत्ति होगी, और जिनका परफॉर्मेंस बुरा रहा है वो आगे भी खराब परफॉर्म करेंगे। ऐसा एक इंडेक्स है निफ्टी 200 मोमेंटम 30। अगला फैक्टर है लो वोलेटिलिटी। ये उन स्टॉक को चुनता है जिनकी कीमतों में उतार चढ़ाव मॉडेस्ट होता है, जैसे निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30। नेक्स्ट इज क्वालिटी। ये कहता है कि क्वालिटी के लिहाज से बेहतर और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों की प्रवृत्ति बाजार को आउट परफॉर्म करने की होती है। इसका उदाहरण है निफ्टी 200 क्वालिटी 30। तो जो फैक्टर पर आधारित फंड होते हैं वहाँ फंड मैनेजर उस तरह के स्टॉक को ढूंढते हैं जिनमें ऊपर बताए गए गुण हो, और इस तरह से फैक्टर पोर्टफोलियो बनाते हैं। A factor-based or smart beta index like the Nifty 100 Low Volatility 30 index tracks the performance of the 30 least volatile stocks in the Nifty 100 index and aims to generate risk-adjusted returns based on the portfolio of stocks that are characterized by lower volatility. उसी तरह से the Nifty 100 Alpha 30 index selects and tracks stocks based on higher alpha over the benchmark index. एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी एक्टिव और पैसिव का मिक्स होता है। इट इज़ नीदर एज पैसिव एज बाइंग ट्रेडिशनल इंडेक्स नॉर एज एक्टिव एज टेकिंग अ व्यू ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। अच्छा, एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए। फैक्टर बेस्ड फंड में ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर का इस्तेमाल किया गया हो। कुछ फंड्स हैं जो मल्टी फैक्टर इंडाइसेस को फॉलो करते हैं, जैसे निपॉन इंडिया निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स फंड। यहाँ 2 फैक्टर्स अल्फा और लो वोलेटिलिटी शामिल है। हालांकि इस तरह के फंड्स अभी बहुत अधिक नहीं हैं। अभी अधिकतर सिंगल फैक्टर वाले फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। रिटर्न का अंदाज़ा लगाने के लिए हमने अलग अलग फैक्टर इंडाइसेस की तुलना की उनके यूनिवर्स से। जैसे निफ्टी 50 इक्वल वेट और निफ्टी 50 वैल्यू 20 का यूनिवर्स क्या होगा? निफ्टी 50।
चार्ट में हमने हालांकि ईयर टू डेट यानी इस साल अभी तक, 1 साल और 5 साल का रिटर्न दिखा रहे हैं आपको, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए ईयर टू डेट और 1 साल पर ही रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इंडाइसेस 1 या 2 साल पहले लॉन्च हुए हैं और उनका बेस डेट पहले का रखा गया है। सिर्फ इस साल की बात करें तो अपने यूनिवर्स की तुलना में अधिकतर फैक्टर इंडाइसेस ने बेहतर रिटर्न दिखाया है। अब जब ये समझ आ गया है कि ये फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या होती है, तो सवाल ये आता है कि क्या इस तरह के फंड की आपके पोर्टफोलियो में जगह है। पहली बात कि अगर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग है तो इमोशंस और सब्जेक्टिविटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी बात, इनका एक्सपेंस रेशियो एक्टिव फंड से कम होता है। फंड में राइट फैक्टर के कॉम्बिनेशन से डाइवर्सिफिकेशन में भी मदद मिल सकती है और पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी भी कम हो सकती है, यानी उठापटक कम हो सकती है। लेकिन इनका फ्लिप साइड क्या है? फ्लिप साइड ये है कि इस तरह के फंड्स का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। लार्ज कैप कैटेगरी में हमने देखा कि 29 फैक्टर बेस्ड फंड है और इसमें से 13 2022 में लॉन्च हुए हैं। तो आपको हड़बड़ा कर निवेश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई चीज़ आप मिस नहीं कर रहे हैं। एक बात का ख्याल रखना है कि हर फैक्टर का साइकिल आएगा, जैसे कि थीमेटिक या फिर सेक्टोरल फंड्स का आता है। कोई फैक्टर हमेशा बेहतर रिटर्न कमाकर नहीं देगा, तो चेजिंग आफ्टर फ्लेवर ऑफ द सीजन फैक्टर्स विल नॉट ऑलवेज यील्ड डिजायरेबल रिजल्ट्स। इसमें अल्फा चेज करने के बदले अगर आप इसका इस्तेमाल अपने पोर्टफोलियो का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल मैनेज करने के लिए करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। जैसे कि अगर आपके पोर्टफोलियो में एक्टिव फंड अधिक है तो ये कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो ग्रोथ स्टाइल की तरफ टिल्टेड है, तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाने के लिए वैल्यू या फिर लो वोलेटिलिटी फैक्टर जैसे इंडेक्स वाले फैक्टर फंड्स में निवेश कर सकते हैं। हमें लगता है कि कोर पोर्टफोलियो में अगर इसे रखना है तो 60 से 70% तक आप ट्रेडिशनल इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड में रखें, बाकी आप फैक्टर बेस्ड फंड में निवेश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।